कैंची होती है कपड़ा काटने के लिए, हा? और ये कैंची किसी समझदार दर्जी के हाथ में हो, टेलर के हाथ में। हमारे राधे श्याम जी जानते हैं कपड़ा काटना, टेलरिंग। समझदार दर्जी के हाथ में हो तो कपड़े को ऐसा काटती है कि शरीर के ढकने लायक सुंदर कुर्ता बन जाता है कैंची। और चूहा उसी कुर्ते को काटता है। उसके दांत बड़े तेज होते हैं, काटने में वह भी बड़ा नंबर वन है, और जब काटता है तो बने बनाए कुर्ते को बिगाड़ के रख देता है। कहते इसने सत्यानाश कर दिया, कुर्ता बिगड़ गया। और दर्जी आपके सामने ही कपड़े को काटता है। तो मैं यही कहता हूं कि अगर चूहे के हाथ काटना पड़ गया तो बना बनाया कुर्ता बिगड़ जाएगा, और अगर दर्जी के हाथ कैंची से कट गया तो बिगड़ा हुआ कुर्ता भी बन जाएगा। मैं भी आपसे कहता हूं, क्रोध अगर अज्ञानी के हाथ पड़ा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, और क्रोध का उपयोग अगर किसी गृहस्थ संत ने किया तो जीवन का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, भरत जी ने क्रोध किया और ऐसे ऐसे शब्द बोले जो संत तो नहीं बोल सकता। मालूम क्या कहा? वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मोह परे न कीरा। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जीभ नहीं गल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? ये भरत बोल रहे हैं। अब एक सज्जन बोले कि साहब और तो सब ठीक है, लेकिन भरत जी ऐसे बोले तब ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो अपने बस में नहीं रहे। अरे संत ऐसे क्रोध करते हुए, दुर्वचन बोलते हुए भी दिखाई दें तो भी समझ लेना चाहिए कि सब बाहर बाहर से है। जब कैकेयी माता को ये अपशब्द कहे, क्यों कहे? क्योंकि कैकेयी माता के मन में भरत जी के प्रति आसक्ति का फोड़ा है। उन्हें भरत जी से आसक्ति है, और आसक्ति तब मिटती है कि जिसके प्रति आसक्ति हो वही अपमान कर दे तो आसक्ति के फोड़े का ऑपरेशन हो जाता है। भरत जी के प्रति कैकेयी माता के मन में आसक्ति है, इसलिए भरत जी ने ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग किया कि जो आसक्ति का फोड़ा था वो फूट गया। और कैकेयी माता ने रोकर कहा कि जिसके लिए अयोध्या का राज्य सिंहासन सुरक्षित कराया वो गालियां दे रहा है, और जिसको 14 वर्ष के लिए वन भेजा वो जाते समय चरणों में प्रणाम करके गया, राम तुम ही ठीक हो, तुम ही ठीक हो, तुम ही ठीक हो। और भरत जी मन ही मन खुश हुए कि ऑपरेशन सफल हो गया। भरत जी मन ही मन कहते हैं कि मां मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम्हें राम जी ही ठीक लगे, तुम्हें राम जी ठीक लगे। आसक्ति का स्थान भक्ति ले ले, आसक्ति का स्थान भक्ति ले ले। भरत जी कभी कैकेयी माता को दोषी नहीं मानते। जब मंथरा आई, कैकेयी माता के तो वस्त्र आभूषण उतार दिए, इसने उतरवा दिए, और अपने वस्त्र आभूषण श्रृंगार करके आई। शत्रुघ्न जी ने देखा। अच्छा, पूरे मानस में शत्रुघ्न जी की यह विशेषता है कि वो बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोले, कहीं नहीं बोले। किसी ने कहा कि आप बोलते नहीं हो, शत्रुघ्न जी बोले हमारे बोलने का काम ही नहीं है। तो आप बात नहीं करते? बोले हम बात वाले नहीं हैं, हम लात वाले। तो पहले बोले बात करने के लिए बड़े हैं भरत जी, और जब बात बात में बात नहीं बनती तो लात अपने आप उठ जाती है। और बात मुंह से निकलती है, और मुंह ऊपर है और लात नीचे है। लात जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बात होनी चाहिए। पहले बात हो।
शत्रुघ्न जी कुछ बोले ही नहीं। वो आई, भरत जी आ गए, भरत जी आ गए, बड़ी खुश होते हुए आई। शत्रुघ्न जी ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। होमगी लात तक कुबर मारा, लात का प्रहार कुबड़ पर किया। अब यह भी देखो बड़ी सांकेतिक भाषा है, कुबड़ के कारण ही तो वो टेढ़ी दिखती है। अच्छा, जिसके कुबड़ हो और कुबड़ के कारण कोई झुका हुआ हो, तो उस झुके हुए को देखकर कोई उसे नम्र समझे। बड़ा नम्र है, बिल्कुल झुका ही रहता है। ये झुकना महानता नहीं, उसकी मजबूरी है। एक आदमी ने कहा कि वो जो बेसबब पांव छूता है, हृदय में श्रद्धा है नहीं। महाराज, वो जो बेसबब पांव छूता है उससे बचो, वह आदमी नहीं जूता है। अब ये झुकी दिखती है, झुकी है नहीं, कुबड़ के कारण। अच्छा, जो ऐसी झुकी दिखती है इसकी बुराई तो पीछे पता लगती है, आगे से तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। और शत्रुघ्न जी ने वही बुराई देखी पीछे, होमगी लात तक कुबर मारा। इस कुबड़ के कारण यह नंबर दिखती है। तो क्या बोली, अरे मैंने क्या बिगाड़ा जो ऐसा फल मिल रहा है मुझे। शत्रुघ्न जी बोले कि दिमाग भी गड़बड़ है। तो लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, पर भरत जी का नहीं 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 शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसे मत मारो। हाँ, शत्रुघ्न जी रुक गए। क्यों? अरे ये तो मंदमती है, नाम मंथरा मंदमती। पर हमारी कैकेयी माता तो विदुषी हैं। शत्रुघ्न जी कांप गए। तो आप कहना चाहते हैं कि इसे मिलने वाली सजा उन्हें मिले? भरत जी बोले नहीं, कैकेयी जी का भी अपराध नहीं। फिर कहिए, देखो मंथरा ने भड़काया और भड़की कैकेयी माता, लेकिन तुम्हें यह याद है शत्रुघ्न किसके कारण भड़की? क्या मंथरा ने यही कहा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारा बेटा विदेश में, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है? तो बेटे के कारण ही तो भड़की। अब बेटा न होता तो इनके मन में मोह कहां से पैदा होता? मुझे लगता है कि मेरे कारण ही सारा अनर्थ हुआ है, इसलिए मैं मानता हूं कि अपराधी कोई नहीं, मैं ही सकल अनर्थ कर मूला। अपराधी तो मैं ही हूं। इससे सिद्ध होता है कि कैकेयी जी को अपराधी नहीं मानते हैं, लेकिन कैकेयी जी के मन में फिर आसक्ति न हो जाए, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। ये क्रोध का सदुपयोग है। ये आग जलाकर आग से अपने को बचाकर पूरे परिवार का पालन करने का उपक्रम है।